आपका नाम क्या बाबू जी? कृष्ण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? असली गांव तो पुखरपुर है जी मेरा। कहाँ पर है? असली गांव पास पुखरपुर। पचगांव के पास पुखरपुर। हाँ जी। ठीक है जी। उम्र आपकी? 72 साल। 72 उम्र है। ठीक है जी। आप मेरे पास आए थे आज से 20 दिन पहले। हाँ जी। ठीक है जी। ये आपके यहाँ पर पूरा स्वेलिंग थी। 15 दिन में स्वेलिंग उतर गई। 15 दिन में स्वेलिंग। आपको स्टार्टिंग में कितने दिन से पहले दिक्कत थी? गांठ आप कितने दिन से थी? ये तो है जी बहुत दिन से थी। बहुत पुरानी थी आपको? बहुत पुरानी, 3 साल पहले की थी। 3 साल से। और इलाज आपने कहीं कुछ नहीं कराया? कहीं इलाज नहीं कराया, सब टेस्ट कराए थे। सिर्फ जांच कराई थी आपने? ठीक है। इलाज के नाम से आप बता रहे थे कहीं पर वो क्या लगता है वो झाड़ा? हाँ वो करवाया था, झाड़ लगवाया था। उससे आपका क्या बढ़ा नहीं हो? बढ़ा नहीं, बस वहीं रुक गया। वहीं थी जरा। हाँ 3 साल से जो थी वो वहीं रुक गई। वहीं रुक गई। तो उसके बाद अभी जो उसकी स्वेलिंग आने लगी तब मेरे पास आए थे। तब आया आपको। ठीक है। तो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे 20 डेज की रिकवरी की जो वीडियो होती है ना, खासतौर से जब कैंसर को लेकर लोगों के मन में आती है कि कैसे हो सकता है, तो हाँ 20 दिन के अंदर जो मैंने रिकवरी दी, इनको बहुत फास्ट रिकवरी है। स्वेलिंग उतरने का मतलब है कि इन्फेक्शन खत्म हुआ तभी स्वेलिंग उतरी। बहुत आराम है, बहुत दर्द में तो आप लगा लो, मेरी तो दवाइयां दर्द करती है। मैंने आपको गौमूत्र के गरारे बोले थे। गरारे करता हूं दिन में 3-4 बार गौमूत्र के। जख्म पीते भी हो। जख्म पर गौमूत्र लग इसलिए खत्म हो गया क्योंकि सब खाना पीना आप लोगों ने खराब किया। सभी चीजों में डीएपी यूरिया का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड केमिकल का, तो गौमूत्र खराब हुआ। तो गौमूत्र को लेकर अभी आपके सामने बात रखते हैं। गौमूत्र पान का भी हमने आपको सारा नियम बताया, उस नियम से आपने लेना शुरू किया और उससे आपको आराम मिला। बहुत आराम। ये इनकी रिकवरी 20 डेज की है। आपका जी, आपके पेशेंट का नाम क्या है? जी आशा रानी। आशा रानी। उम्र? उम्र इसकी सर 39 साल। 39। आप कहाँ से हो? जी मैं जम्मू से। जम्मू से हो। जी। ठीक है। आपका सी रेक्टम? जी ठीक है। रेक्टम से आपका लंग्स तक चला गया था, रिक्रेंस हो गया, लंग्स तक चला गया। 2021 से आपकी ट्रीटमेंट चल रही थी। ठीक है। आपने 2 कीमो बता रखा आपने और रेडिएशन 33 यानी पूरे बॉडी में स्प्रेड कर चुका था। ठीक है। आप मेरे पास आए तो पेशेंट को क्या क्या तकलीफ थी सर? सर उनको तकलीफ थी, खांसी हो रही सर। खांसी? हाँ जी, खांसी लगभग मतलब हर घंटे बाद उनको खांसी होती रहती थी। तो रेगुलर खांसी थी उनकी? हाँ। ठीक है जी। थी और चेहरे पे स्वेलिंग थी। आपके भी बता रहे चेहरे पर स्वेलिंग थी? ठीक है। हाँ, चेहरे पे स्वेलिंग थी उसके हल्की हल्की, और इधर साइड में पेन होती थी उसको। जब खांसती थी तो काफी पेन होता था। अच्छा। रेगुलर खांसी थी तो सर पेन बनने लगा होगा? पेन ऊपर था। हाँ। और टांगों में, उसकी दोनों टांगों में खिंचाव आता है और दर्द होती है घुटने में। ठीक है। ये तो रेडिएशन की वजह से भी बन सकता है जी, है ना? तो कितनी क्या क्या आराम मिल गया था आपको? आराम सर, जो चेहरे की स्वेलिंग थी तो 2 से 3 दिन में ही खत्म हो गई। देखो ये 20 दिन के बाद रिकवरी की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इनके 2 से 3 दिन में इनका भी वही था। 1 हफ्ते भी इन्होंने बताया, 2 से 3 दिन में इनकी भी रिकवरी मिली जी। अच्छा, स्वेलिंग उतरी। और हफ्ते भर में खांसी का सर लगभग 50% आराम आ गया। 50% आपने खांसी में आराम बताया। परसेंटेज में कैसे लगा सकते हैं कि परसेंट आप बताना कि 50? हर घंटे होती थी, अब तो दिन में 2-3 बार ही होती है। और पहले कफ जो आता था वो नहीं आता है। कफ नहीं आता है। और हर घंटे इनकी खांसी थी, तो खांसी की वजह से ये दर्द होने लगा था। इसमें भी रिलीफ है सर, पेन में भी काफी रिलीफ है। ये पेन का भी रिलीफ हो गया आपको और बलगम आना बंद हो गया, खांसी ठीक हो गई। देखो अब जो आपको कैंसर को लेकर बात थी मन में, एक छोटी सी बात हो रखते हैं कि कैंसर को लेकर मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मैंने एक बात कहा कि मेरे पास कैंसर की कोई दवाई नहीं है। ठीक है। तो आप कैंसर कैसे ठीक हो रहा है? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कैंसर को लेकर, और वो सब कुछ कितने पैसे आपने लगा दिए थे सर? अभी सर 1 महीने में 10,000 की दवाई है। नहीं, मेरे पास तो आपने 10,000 के लगाए पहले सर। पहले मैं करीब सर 20 के आसपास। 20 लाख? जी। देखो 20 लाख रुपया लगाया और क्या मिला आपको? कुछ नहीं। पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। 20 लाख में ये इनको इनाम में मिला। ठीक है। बुरा नहीं बोल रहा हूं मैं किसी को बुरा लगता हो तो बेशक लगे। जो इनकी सच्चाई थी वो आपने रखा। मैंने इनसे 10,000 की, समझो 10-11,000 की आपकी दवाई गई, यही गई होगी। इनको रिलीफ बता रहे 50% क्या? ये दर्द खत्म होने का मतलब है कि मेरी दवाई से तो दर्द था, मैंने आपको पेन किलर के नाम से तो कुछ नहीं दिया। मैंने बोला था पेन बढ़ेगा। ठीक है। और रही गारंटी के लिए, तो मैंने कितनी गारंटी ली थी आपकी? कोई गारंटी नहीं, 1% भी गारंटी नहीं। पेशेंट की रिकवरी इनके 1 हफ्ते में चालू हुई। ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर आप लोग उल्टा सीधा बोलो, हमें अभद्र लैंग्वेज में बोलो। बहुत बुरी बात। यहां पर मैंने जो मेरे अपने डॉक्टर रखे हैं वो आपसे बात करते हैं सर कि भाई कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। कि कई बार क्या होता है, दवाई के बारे में डिस्कस करनी होती है तो आप लोग डिस्कस कर लेते हो। तो यहां पर डॉक्टर को क्या होता है, उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। आज के बाद ये अधिकार मैं आपसे छीन रहा हूं। यहां पर आपको कोई भी बात, अभी तक आपसे बात करते थे ना? जी, मेरी तो आपसे बात हुई सर। हुई थी, लेकिन अब नहीं होगी। हम यहां पर आप लोगों की अभद्र लैंग्वेज सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, और नहीं मैं किसी की गारंटी लेता। 1% की भी गारंटी नहीं है मेरे पास ना आए।
जिनको ऐसा लगता है कि जिनकी मौत है तो यहां पर गए थे ना, कह लो हम तो पहले गए, ना तो पहले की गारंटी है ना ही आखिरी की। यहां पर तो आने से पहले शमशान घाट में अपनी लकड़ी गिरवा के आओ। बहुत बहुत दिल दुखने के बाद ये बात कही जाती है, ठीक है। यहां पर मेरे डॉक्टर को उल्टा सीधा बोलने का लोगों को पता नहीं कहां से हक दे दिया है। जाओ ना आप हॉस्पिटलों में जहां पर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, जहां 20 लाख रुपए लिया आपसे, क्या वो आपसे बात करते हैं? नहीं करते। क्या उनसे आपने कभी बोला कि 20 लाख रुपए किस बात का ले लिया? नहीं बोल सकते। यहां पर आपसे पैसे लेने के बाद आपसे बातें सुनने के लिए बैठा मैं, 1% भी गारंटी नहीं, और ना ही किसी पर यहां पर किसी को रिप्लाई दी जाएगी। यहां पर आने के बाद आपसे बात करा जाएगा। ये वीडियो के अंदर मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, किसी को मुझे यहां पर होता ना सांत्वना देने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको 20 लाख, 25 लाख, 80 लाख, 90 लाख लोगों ने लिया, उसके बाद उसकी कंडीशन खराब हो गई, उसके बाद यहां आ रहे हो। ना ही मैंने यहां पर कहीं बोर्ड लगा रखा कैंसर को लेकर, तो क्यों आ रहे आप लोग? ये वीडियो मैंने क्यों बनाई? कई बार वीडियो क्यों बनाते हो? वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि इनकी रिकवरी है, इनकी रिकवरी है, तो रिकवरी की वीडियो डाली है। मैंने गारंटी नहीं लिया है, तो ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं कि आज के बाद किसी को भी यहां पर फोन पर रिप्लाई नहीं मिलेगा। जो सुविधा मैंने आपको दी थी वो आपके फायदे के लिए दी थी, और इससे आपको छीना जा रहा है। यहां पर मेरे डॉक्टर को उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं दे रखा मैंने आपको, ठीक है। बुरा तो नहीं लगा सर आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि जहां पर आप लोग इलाज कराने जा रहे हो, जहां पर ये बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहां पर आपको सुविधा नहीं दी जाती है, लेकिन वहां पर किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होता है, बोलता नहीं कोई, वहां नहीं बोलता है। यहां पर क्या आने के बाद इनकी पता नहीं कहां से जुबान निकल जाती है, जबकि हर वीडियो मैंने बोला कि गारंटी 1% नहीं है। तो आज के बाद ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है आपको, कि भी आपके सामने इसे रखा मैंने कि यहां पर जो सुविधा दी गई आप लोगों को फोन पर, अब नहीं दी जा रही है, ठीक है जी। अब यहां पर आना होगा आपको 20 दिन के बाद, उसके बाद आपको डॉक्टर से बात होगा, ठीक है। ठीक है। नमस्कार जी।